देखिए हम लोग आज से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे चैप्टर में हम फलन को पढ़ेंगे नहीं पढ़े? अरे दूसरा चैप्टर तो फलन ही था। इसका मतलब जो नहीं जानता उसके लिए फलन एक शब्द है, जो जानता है उसके लिए फलन एक संसार है। आप समझ गए होंगे। इसका मतलब त्रिकोणमिति के फलन हम लोग पढ़ेंगे। अब ये त्रिकोणमिति के फलन में हैं क्या क्या? एक्चुअल में ये है क्या? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं, अर्थात बात समझिएगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का मापन करना, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का मापन करना। यहाँ पे मापना है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग करेंगे क्या? त्रिकोणमिति में ज़्यादातर सवाल त्रिभुज के आते हैं, क्योंकि तीन भुजाओं से कौन सी आकृति बनती है? त्रिभुज से। समझ में आ गया? अच्छा, ट्रिगो का मतलब होता है तीन। नहीं समझ में आया? ट्रिगो का मतलब होता है तीन। मेट्रिक का मतलब होता है मापना, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो लिखना शुरू करें। लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मापना तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मापना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मापना त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। अब सुने, ध्यान सुने। देखो मैंने लिखाया क्या? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को मापना। मापना का मतलब उनकी माप देखना। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इस अध्याय में हम लोग त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इस अध्याय में हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय में हम त्रिभुज से संबंधित इस अध्याय में हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय में हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय में हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब सुनना, इस अध्याय में हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा कोण। क्या हेडिंग लगाना है? कोण। कोण को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ANGLE, एंगल। अब ये होता क्या, जरा सुनिएगा। बहुत आसान है, बस धीरे धीरे आप मेरी बात बस सुनते जाएं, बिल्कुल सब सरल लगे। देखिए, ये इसकी किरण है। ये क्या बेटा? किरण। किरण को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? रे, RAY। अर्थात ये किरण है जिसका ये पॉइंट फिक्स है, अर्थात किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन की माप को, अर्थात ये किरण, जरा दिमाग लगाएगा, मैं एक मार्का ले लेता हूँ, ठीक? ये मार्का एक किरण है, सपोज दैट ऐसे ये किरण है या ये किरण है। तो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप लोग? ये वाला पॉइंट फिक्स करके इसको घुमा देना है, ऐसे। नहीं आया समझ? अर्थात किसी बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष मतलब इसको फिक्स रखना है। किसी बिंदु के सापेक्ष किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन की माप को, अर्थात जितना घुमाते हैं वही क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है। बशर्ते हम किरण को यहाँ ले आए। नहीं आया समझ में? अच्छा, किरण को ऐसे घुमाए, ऐसे घुमा दिए, क्लियर है? तो ये एक कोण निकला, एक घूर्णन की माप आई। घूर्णन का मतलब घुमाने में एक दूरी आई, माप आई। उस माप को क्या पढ़ते हैं? कोण पढ़ते हैं। चित्र बना लीजिए। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ? फिर समझाऊं क्या? बैठ जाओ बेटा जल्दी से। चित्र बनाइए। ये थीटा है। तीर, ये तीर लगा दीजिएगा भाई, तीर साफ सुथरा। तीर ये बताता है कि ऐसे घुमाए हैं। ये थीटा है, इसी को हम लोग कोण पढ़ते हैं। अभी तक किरण यहाँ थी, अब किरण घूम के यहाँ आ गई। ये OA पे थी, अब OA यहाँ आ गई। अरे OA ही किरण घूम के ऊपर आ गई। बेटा समझ में नहीं आया क्या? अरे बोलो यार। आ गया। अब जरा सुनिएगा, कोई पूछे कोण की परिभाषा है क्या है, तो आप क्या बताओगे? किसी किरण का किसी बिंदु के
सापेक्ष घूर्णन की माप को, गति क्यों बोलेंगे, गति से क्या मतलब, घूर्णन की माप को, मतलब कितना घूर्णन कराए, घूर्णन का मतलब घुमाना, कितना घुमा दिया आप उस कुरण को, वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो क्या चित्र बन गया, तो लिखेंगे किसी किरण को, किसी किरण को, किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी किरण को, किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन की माप को, किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन की माप को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, तथा कोण को हमेशा थीटा से व्यक्त करते हैं, तथा कोण को हमेशा थीटा से व्यक्त करते हैं। अच्छा जरा सुनिएगा, चित्र में देखते हैं, किरण OA को, इधर देखें, किरण OA को बिंदु O के सापेक्ष घड़ी की विपरीत दिशा में, अरे घड़ी इस तरह चलती है ना, तो ये घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त वामावर्त। अरे क्या पढ़ते हैं क्लॉकवाइज को हिंदी में, पता है आपको, दक्षिणावर्त की वामावर्त, ये डाउट आया तो मैं इंग्लिश ही लिखा दूंगा मुझे। ये किसकी दिशा है, घड़ी की दिशा, और ये घड़ी की, इसको CLOC के क्लॉक वाइज पढ़ते हैं, नहीं आए समझ, और इसको क्या पढ़ते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। बात समझ में आ गई, अर्थात ये क्लॉक वाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। बैठो बेटा जल्दी से, लिखेंगे संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में किरण OA को, किरण का मतलब रे, किरण OA को किरण OA को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, वामावर्त। लिख देंगे घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा लिखेंगे वामावर्त। लिख दो क्या यार, वामावर्त, वामावर्त थीटा कोण, वामावर्त है लिखा हुआ है यार, थीटा कोण, घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात वामावर्त, थीटा कोण घुमाया गया है, घुमाने का मतलब मोमेंटम किया गया, घुमाया गया है, इसलिए किरण द्वारा आंतरिक कोण थीटा होगा, इसलिए किरण द्वारा आंतरिक कोण थीटा होगा, इसलिए किरण द्वारा आंतरिक कोण थीटा होगा। अब एक बात और सुन लीजिए, अब इधर देखें, नोट नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे भाई, नोट नंबर 1 क्या है जरा सुनिए, मैं इसकी फोटो भी बना देता हूँ। यदि किसी किरण को आप ये 60 डिग्री ऐसे घुमाएं, किस दिशा में घुमाएं, अरे किस दिशा में घुमाएं, एंटी क्लॉक, ये तीर देखा करो ना, किस दिशा में घुमाएं, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा। यदि किसी किरण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए हैं तो नापा गया कोण अर्थात मापा गया कोण धनात्मक होता है, अर्थात पॉजिटिव आता है। और यदि इसको जरा दिमाग लगे, ये चित्र बना लीजिए थोड़ा सा नोट नंबर 1 में, हाँ थोड़ा स्पीड से काम करिए भाई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो स्पीड से कर जाए। लिखेंगे यदि किरण को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 60 अंश कोण घुमाया जाए, 60 डिग्री घुमाया जाए,
मतलब घूर्णन किया जाए तो कोण धनात्मक प्राप्त होगा। पढ़ें क्या 10 में कहीं? मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण आप घुमाते हैं तो उसका जो मेजर करते हैं पॉजिटिव में करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे लिखना। दूसरे नंबर में ऐसे चित्र बनाना है भाई, ऐसे, और इसको ऐसे घुमाया गया, अर्थात ओ ए रे यहाँ थी, अब रे यहाँ आ गई और इसको 60 डिग्री घुमाया गया भाई ऐसे। तो 60 डिग्री घुमाया गया तो आप इसका आंसर कितना देंगे? -60 डिग्री। और ये समझ में नहीं आया? इसका मतलब जब भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उत्तर क्या देंगे? नेगेटिव देंगे। क्लॉकवाइज उत्तर नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखेंगे। यदि किरण को क्लॉकवाइज 60 डिग्री घुमाया जाए तो कोण का उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। क्या लिखेंगे? यदि किरण को क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को लिखना है हिंदी में दक्षिणावर्त। यदि किरण को क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त 60 डिग्री घुमाया जाए तो कोण का उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो कोण का उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो कोण का उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। हाँ, नोट नंबर 1 लिख गया, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 पे है। नोट नंबर 3 पे है कोण मापने की 2 पद्धतियां होती हैं। पद्धतियां का मतलब सिस्टम। 2 पद्धतियां होती हैं। लिख गया बेटा? कोण मापने की 2 पद्धतियां, मतलब कोण को जो मेजर करेंगे वो 2 सिस्टम होते हैं आपके पास। एक सिस्टम क्या है? रेडियन, और एक होता है डिग्री। तो पहले लिखेंगे डिग्री पद्धति। पहले लिखेंगे डिग्री पद्धति। डिग्री पद्धति। अब ये डिग्री पद्धति क्या, जरा दिमाग लगाइए, बहुत आसान है बिल्कुल। अभी मैं देखो मजाक मजाक में सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। पहले मुझे बताइए कोण क्या होता है? मतलब किसी किरण को किसी बिंदु के सापेक्ष घुमाने की प्रक्रिया को कोण कहते हैं। मतलब किसी रे को किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट जितना आप मोमेंट कर देते हो और जितना मोमेंट किए वो बीच के एंगल है। समझ में आ गया? लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट किए हैं तो नेगेटिव एंगल, और यदि एंटी क्लॉकवाइज किए हैं तो पॉजिटिव एंगल। नहीं है समझ में? यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा में 30 अंश घुमा दिए तो उत्तर 30 अंश प्लस का आएगा। यदि घड़ी की दिशा में 30 अंश घुमा दिए तो -30 डिग्री आएगा। क्या समझ में आ गया? अब कोण नापने की 2 पद्धतियां होती हैं। जैसे लंबाई नापने की तमाम पद्धतियां हैं, जैसे फीट हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। क्या समझ में? नहीं आ रहा समझ? ठीक है। जैसे भार नापने की तमाम पद्धतियां होती हैं, ग्राम, किलोग्राम, बेटा समझ रहे हो ना? ठीक है। इसी तरह कोण नापने की 2 पद्धतियां। पहली पद्धति क्या है? डिग्री। अब डिग्री में क्या होता है, जरा दिमाग लगाना है। एक समकोण बराबर, समकोण को होता है राइट एंगल, एक राइट एंगल बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। नहीं पढ़े? अच्छा, डिग्री का साइन आप किसी नंबर के ऊपर एक 0 लगा देते हैं ऊपर, वो डिग्री पढ़ा जाता है। पढ़े हो कि पहली बार पढ़ रहे हो? अरे तो अच्छा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया? और 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। पढ़ें क्या? इसका मतलब डिग्री का मतलब घंटा होता है एक तरह से देखा जाए। इसका मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 2 समकोण बराबर 180 डिग्री, 3 समकोण 270 डिग्री, 4 समकोण 360, अर्थात 90-90 चक्कर घूम के आप। इसका मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये लिखना शुरू करें। लिखिए, लिख गया भाई? अब ये तो मान के चलिए आपके ए पार्ट में हो गया। अब बी पार्ट में लिखेंगे रेडियन पद्धति। रेडियन मतलब ऐसे लिखते हैं RADIAN, रेडियन पद्धति।
अभी दोनों पे तुलनात्मक बात करूंगा तो एकदम से क्लिक कर जाएगा, ये एक बार में समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। लिख गया? अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, रेडियन पद्धत होता क्या है। अब सुनना, कोई सर्कल है, बताऊं पहले बात तो डिग्री पद्धत क्या है। एक राइट एंगल बराबर एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये आपको शुरू में याद होना चाहिए भाई, मतलब एक बार में आप एक साथ बोल जाओ जल्दी जल्दी। ये कहते हैं कि आपको तैयारी अच्छी। अब जरा दिमाग में, रेडियन पद्धत क्या है कि सपोज दैट एक सर्कल, तो उस सर्कल पर अर्थात इस सर्कल की रेडियस आ रही, रेडियस मीन्स त्रिज्या। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होती, देखो सीख जाएंगे तो बेहतर रहेगा, बात आप समझ गए। अर्थात एक वृत्त है जिसे हम लोग इंग्लिश में सर्कल पढ़ते हैं। इस सर्कल की त्रिज्या अर्थात रेडियस आर है और इसका सेंटर केंद्र ओ है। थोड़ी देर के लिए केंद्र क्या है, ओ, अर्थात केंद्र फिक्स पॉइंट रहता है, ये हिलता नहीं। बात समझ में आ गया? बाकी ये मूव करके एक सर्कल बन जाता है, इतना पता है। तो जैसे त्रिज्या आ रहे, त्रिज्या आ रहे, जरा दिमाग लगाना, मैं इधर समझाने की कोशिश करूँ। कोई कहेगा कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल दिए, तो 5 सेंटीमीटर का एक आप अर्क ढूंढोगे। अर्क मतलब चाप, अर्क का मतलब समझ रहे, ऐसे चाप होता है, और चाप ऐसे चांद के आकार का होता है, इतना तो क्लियर है। इसका मतलब जितनी त्रिज्या है वृत्त की, जितनी त्रिज्या है उतना ही आप अर्क ढूंढ लीजिए, चाप ढूंढ लीजिए, और उस चाप के दोनों किनारों को कहां से मिला दीजिए, सेंटर से। अब भी नहीं समझा? इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आ जाता, बहुत समझ, बिल्कुल एकदम से सीरियस रहेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ चाहिए नहीं। अच्छा देखिए, जैसे इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने अर्क लिया, एक यहां से यहां तक एक अर्क लिया, और इस अर्क की लंबाई कितनी है, तो देखो एक 5 सेंटीमीटर का अर्क यहां ले सकते हैं, अर्थात एक 5 सेंटीमीटर के यहां ले सकते हैं, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, अर्थात इस 5 सेंटीमीटर के आप अर्क लीजिए। ये अर्क का मतलब समझ रहे हैं, एक चाप लीजिए और उस चाप के दोनों कोने को केंद्र से मिला दीजिए, अर्थात वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक का मतलब बना कोण, वृत्त के बना कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। अर्थात फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर एंगल बराबर चाप बटे त्रिज्या, अर्थात एंगल बराबर क्या होता है, अर्क बटे रेडियस। बात समझ में? पढ़े हो कि पहली बार पढ़ रहे हो? इसका मतलब ये आप चित्र बनाएं, ठीक है, ये आर दूरी दर्शाएं, और ये दूरी कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ही, ये दूरी 8 सेंटीमीटर, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये देखो जितना ये इतना ये बीच में मापा गया, अर्थात त्रिज्या के बराबर एक मैंने चाप लिया, और उस चाप के दोनों कोनों को मतलब किनारों को, ए और बी, एंडिंग पॉइंट बोलेंगे, जहां से शुरू हुआ जहां से बंद हुआ। अब भी नहीं समझना, उनको कहां से मिलाना है, सेंटर से मिला देना। सेंटर से मिलाया गया, बीच में जितना एंगल आया वो 1 रेडियन के बराबर है। अब भी नहीं समझना, चित्र बना लीजिए, फिर समझाऊं क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, समझाना अभी और समझा दे, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप चित्र बनाइए बस। इसका मतलब 1 रेडियन बराबर क्या होगा, बात समझ, चाप बटे त्रिज्या, जितना चाप है उतनी त्रिज्या है। अब 1 रेडियन का कोई फार्मूला पूछे कि रेडियन पद्धत क्या होती, तो आप क्या बताओगे, हाँ कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर, वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। अब पता है ये जो एक टुकड़ा बनाइए, इसको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, त्रिज्यखंड। क्या पढ़ते हैं, त्रिज्यखंड। शायद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आप पढ़े होंगे 10 में, कहीं जरूरत पड़ी होगी, बात समझा क्या? तो छोटी छोटी चीजें आप 10 में पढ़ के आए हैं, बशर्ते आप भूल गए थोड़ा सा। क्या चित्र बना लिए हैं आप? देखिए रेडियन पद्धति की डिफिनेशन क्या होगी, अब मैं बोलना जा रहा हूँ भाई, बन गया, इधर सुने। वृत्त की, लिखना नहीं पहले, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर
वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा आंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। रेडियन की स्पेलिंग लिख दीजिए या शब्दों में रेडियन लिख दीजिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचता हूँ। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, 1 रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब भी नहीं समझ में, चाप कितना है आपके पास, अरे आर, त्रिज्या कितनी है आर, अर्थात ये 1 रेडियन आ गया। अर्थात इसको कोण भी लिख सकते हो यार, कोण लिख दीजिए ज़्यादा सही रहेगा। ये कोण आ गया 1 रेडियन। अच्छा, रेडियन को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। अच्छा, डिग्री में ऊपर 0 का साइन लगाते हैं और रेडियन में ऊपर C का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 रेडियन का मतलब होता है, मतलब 1 की पावर C। 2 रेडियन का मतलब ये। अब जरा इधर देखें, अब मुझे रीमार्क्स लिखाना है, आपको भी ध्यान से सुनना। टिप्पणी नंबर 1 क्या लिखेंगे, इधर सुनो, बोलो, अब सुनो। ये 60 डिग्री को कोई कहेगा पाई में बदलो, तो इसको पाई बटे 3 बोलेंगे। अरे पाई का मतलब 180, इतना पढ़े हो कि नहीं पढ़े, 180 में 3 का भाग हुआ 60। इसका मतलब ये डिग्री है, ये रेडियन, दोनों आपस में बराबर। कोण नापने की पद्धति है, तो जब उत्तर हम किसके पदों में दें, पाई के पदों में, तो तुरंत समझ जाएं कि रेडियन है। ये इसका सही लॉजिक है, नहीं आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना बता दे रहा हूँ। तो जब कोण का उत्तर पाई में हो तो वह कोण रेडियन में है, जब कोण का उत्तर पाई में ना हो, तीसरा कोई चारा नहीं। जब कोण का उत्तर पाई में हो तो वह कोण रेडियन में है, और जब कोण का उत्तर पाई में ना हो तो वह उत्तर डिग्री में। अब भी नहीं समझ में, जैसे किसी ने लिखा π/6 तो तुरंत समझ जाएं कि π/6 का मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब उसने रेडियन दिया था, रेडियन को डिग्री में बदला। अब भी नहीं समझ में, इसका मतलब सीधा सीधा लॉजिक क्या है, जब कोण का उत्तर पाई में हो तो तुरंत समझ जाएं कि रेडियन है, जब कोण का उत्तर पाई में ना हो तो क्या है, डिग्री। लिखेंगे नंबर 1, जब कोण का उत्तर पाई में हो, रीमार्क्स नंबर 1 लिखें, जब कोण का उत्तर पाई में हो, जब कोण का उत्तर पाई में हो, जब कोण का उत्तर पाई में हो तो वह उत्तर या वह कोण, जब कोण का उत्तर पाई में हो तो वह कोण रेडियन में होता है, तो वह कोण रेडियन में होता है, तो वह कोण रेडियन में होता है, तो वह कोण रेडियन में होता है। समझ में नहीं आएगा, आगे समझ, बोलूँ आगे क्या लिखें, जब कोण का उत्तर पाई में हो तो वह रेडियन में होता है। दूसरा नंबर में लिखो, जब कोण का उत्तर पाई में ना हो तो वह कोण डिग्री में होता है। जब कोण का उत्तर पाई में ना हो, जब कोण का उत्तर पाई में ना हो तो वह कोण डिग्री में होता है। एक और सुन लीजिए, यहाँ पे आप डिग्री पद्धति में थोड़ा सा जगह है आपके पास, हाँ, तो इसका सही तरीका जो होता है यहीं पे डिग्री पद्धति के नीचे, इसको डिग्री पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मिनट आता है, फिर इसके बाद सेकंड आता है। नहीं है, सुनिए,
अर्थात पहले डिग्री में उत्तर देगा, डिग्री के बाद किस में टूटेगा, मिनट में, और फिर सेकंड, क्योंकि कभी कभी पूरा पूरा भाग नहीं जाता ना, तो पहले डिग्री में जाएगा, फिर मिनट में उत्तर देगा, फिर सेकंड में देगा। तो इस पद्धति में उत्तर ऐसे लगेगा, डिग्री मिनट सेकंड, नहीं है समझ। और इसमें क्या लगेगा, पाई के पदों में। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या पकड़े हैं, जब पाई के पदों में उत्तर हो तो रेडियन, जब पाई के पदों में ना हो तो डिग्री। क्या इतना समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? हाँ, अब हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाते हैं। बोलूं क्या, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हिंदी में लिखना है डिग्री तथा रेडियन में संबंध, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। अब सुनना, मतलब इस हेडिंग से आप सीखेंगे क्या, इस हेडिंग से आप सीखने जा रहे हैं डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में। लिख लीजिए इस हेडिंग के नीचे, लिखेंगे यहाँ हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, यहाँ हम, मतलब इस हेडिंग में हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ हम डिग्री को रेडियन में, अरे डिग्री को रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, दोनों को एक दूसरे को कन्वर्ट करना है भाई। यहाँ हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, अर्थात एक दूसरे से इधर उधर ट्रांसफर मारना है भाई। अरे फिर बोलूँ क्या लिखें, यहाँ हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तथा रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। अब जरा सुनिएगा ये कैसे बदलते हैं, जरा सुनिए, ध्यान से सुने, फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपके सामने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो समकोण बराबर, अच्छा एक समकोण बराबर क्या होता है, मतलब एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, समझ में आ रहा। और दो समकोण बराबर, इधर सुनो, दो समकोण बराबर 100, अच्छा 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, नहीं समझ में आया, मतलब 180 का मतलब पाई रेडियन। तो ये पाई रेडियन है और ये क्या है, डिग्री है। तो जब पाई में उत्तर देंगे तो रेडियन हो जाएगा, पाई में नहीं देंगे तो डिग्री हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, यहाँ 180 लिखा है कि नहीं लिखा, इसको 1 रेडियन इंटू पाई लिख दो तो कोई तकलीफ, अरे एक में पाई का गुणा करूंगा तो पाई ही तो पाऊंगा। इसका मतलब एक रेडियन बराबर कितना आ गया, 180 बटे पाई। चलिए लिखना शुरू करो, चलो लिखिए। एक रेडियन बराबर बन गया 180 बटे पाई। अब क्या लिखना है, इसकी सहायता से अभी सब बताता हूं, सहायता से रेडियन को डिग्री में बदलें। अब कैसे बदले अभी मैं सवाल कराता हूं। एक रेडियन बराबर सूत्र क्या होता है, 180 बटे पाई, और इसकी सहायता से क्या होगा, रेडियन से किस में बदल जाएगा, डिग्री में। या एक फार्मूले पे और आता हूं, जरा दिमाग लगाएं, इधर सुनिए, बस यही लाइन काम कर देगी। अच्छा, एक डिग्री गुणे 180 बराबर पाई, अरे एक ही तो मतलब है, बराबर पाई, समझ गया है कि नहीं। अरे इधर एक का गुणा लगा दिया, तो एक डिग्री बराबर क्या आ गया, एक डिग्री ऑफ पाई बटे 180। मतलब इसकी सहायता से किस में बदलेगा, डिग्री को, अरे इसकी रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। इसको कैसे बदलेंगे, इसको उल्टा चलेगा, डिग्री को, हाँ लिखेंगे इसकी सहायता से डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, में बदलते हैं, बदलें। जैसे क्वेश्चन देखें, इतना आप कॉपी कर लीजिए फिर बताओ। अब सुने, ध्यान सुनो, जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो, बताओ डिग्री को रेडियन में बदलो। कौन, ये वाला फार्मूला कि ये वाला,
नीचे वाला। तो ये क्या है बेटा, जरा दिमाग लगाना। 60 दिए क्या पहले से, मल्टीप्लाई क्या करूँ, मल्टीप्लाई क्या करूँ, पाई बटे 180। अरे 60 में इसका गुणा करना है ना बेटा, मतलब 1 डिग्री बराबर है, 1 डिग्री बराबर कितना है, तो 60 डिग्री लिखूं क्या एक एक लाइन, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। नहीं आया समझ में, बोलो तो 60 डिग्री बराबर, दोनों का 60 का गुणा नहीं हो जाएगा, अब भी नहीं समझ में आया, आया समझ में, मतलब 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर दोनों तरफ 60 का गुणा, नहीं आया समझ में। अतः 60 से 3 बार कटा 180 कितना आया, सब लोगों को पता है, पाई में जब भी उत्तर आए भूल जाते हो बहुत जल्दी, रेडियन, अर्थात ये पाई की ऐसे लिखूं या लिखूं पाई बाई 3 रेडियन। अब भी नहीं समझ में आया, आ गया, नहीं आया समझ, ना आया तो फिर बताऊं, बोल क्यों नहीं रहा। देखो 1 रेडियन बराबर फार्मूला पाई बटे 180, तो 60 रेडियन दोनों तरफ 60 का गुणा, पाई बटे 3, पाई बटे 3 अपने आप में रेडियन। अब भी नहीं समझ में आ गया, आ गया। ये पाई बटे 3 की पावर c लगा दें या फिर रेडियन लिख दें, एक ही मतलब। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करूं आपके सामने, पहले कॉपी करो। ये आपको समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना सबको समझ में। बोलो, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो भाई, पाई बाई 6 ये किस में, रेडियन में कि डिग्री में, रेडियन में, को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो। अब बताना, सुनना ध्यान से सुनना, बोलूं क्या, एक रेडियन बराबर, नहीं सॉरी 1 डिग्री बराबर, नहीं रेडियन में बदलना ना, अच्छा ये किस में बदलना है, अच्छा डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री दिया रेडियन में बदलना, तो एक, अब जरा समझना, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, समझ में आ गया, मतलब 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। अरे सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, मतलब 100 डिग्री DIG, समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, तो कितने रेडियन को बदलना है, ये रेडियन है ना यार, हाँ तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, तो पाई बटे 6 रेडियन कितना होगा, इधर की तरफ किसका गुणा होगा, कितना, पाई बटे 6 का, पाई से पाई कैंसिल, नहीं आया समझ, इसका मतलब 180 में 6 बार कटा तो 30, और ये क्या है, डिग्री। अब भी नहीं समझा, बहुत सरल है यार, एकदम सिंपल है। और कोई क्वेश्चन एक आध दे देता हूँ, फिर समझाऊंगा बेटा। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, तो ये रेडियन है ना बेटा, तो ये पाई बटे 6 रेडियन, ये पाई में लिखूं तो रेडियन ही है, मैं बोलूं या ना बोलूं आप तुरंत समझ जाओ। तो पाई बटे 6 रेडियन का मतलब दोनों तरफ पाई बटे 6 का गुणा हो गया, हल कर लिए। एक क्वेश्चन आप कर लो, लिखेंगे पाई बाई 2 को डिग्री में बदलो, तो क्या लिखेंगे बताओ जरा। अच्छा डायरेक्ट कर दूं, पाई बाई 2, देखो यार कुछ नहीं करना है, इसका गुणा करना है 180 बटे पाई का, अर्थात पाई बाई 2 में किसका गुणा करना है, बोलो 180 बटे पाई का, नहीं आया समझ, अर्थात पाई बटे 180 का गुणा करोगे तो रेडियन में बन जाएगा, 180 बटे पाई का गुणा करोगे तो डिग्री में बदल जाएगा। छोटी सी बात में इधर उधर घुमाने से क्या फ़ायदा। अच्छा कितना उत्तर आया, 90 डिग्री। चलो एक बात और सुन लीजिए, सुने, नोट लिखे, नोट। समझ में नहीं आया क्या, इसका मतलब डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा। अब भी नहीं क्लियर है, हाँ बिल्कुल पढ़ के आइएगा कल, मतलब जो जितना पढ़ाऊँ उतना आप बिल्कुल कंप्लीट करके आए। नोट क्या लिखना है मुझे बताइए, 1 रेडियन बराबर होता क्या है, नहीं 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, और एक डिग्री बराबर क्या होता है, उल्टा चलता हूँ, 1 रेडियन बराबर
एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। पाई का मतलब 3.14, अरे पाई का मतलब 22/7, 3.14। जैसे इसका भाग देते हैं तो ये 57 डिग्री बार कट जाता है, लेकिन 57 बार ये पूरा पूरा नहीं काटता, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो एक रेडियन का मतलब, एक रेडियन को यदि डिग्री में बदलना हो तो तुरंत 57 डिग्री बता सकते हैं। अभी आप नहीं समझे, कोई पूछे एक रेडियन कितने डिग्री होता है तो आप क्या बताओगे? 57 डिग्री। या एक उत्तर इसका और होता है, 57 डिग्री कितना, 16 मिनट 22 सेकेंड। आप नहीं पढ़े होगे, मैं बताता हूँ। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अब जरा ध्यान से सुनिए बेटा, फील आएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है कि नहीं होता? इतना तो पता है, अभी अभी समझाया हूँ, ठीक। अब जरा दिमाग लगाइए, 180 बटा पाई, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आगे कैसे? पाई का मान तो मोटा मोटा ये 57 बार कट जाता है, 57 बार कट जाता है। लेकिन ये 57 बार कटने के बाद कुछ बच जाता है। तो यदि आप सीधा सीधा इसका उत्तर याद रखते हैं तो 57 डिग्री। लेकिन कोई बाल में खाल निकालने लगे, बारू में तेल निकालने लगे, ठीक है, पूरा उत्तर बताओ तो क्या बताओगे? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, क्योंकि डिग्री मिनट सेकंड में एक्चुअल उत्तर होता है। यदि पूरा पूरा कट जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 180 में 3.4 का भाग लगाएंगे तो 57 के बाद कुछ बच जाता है, जो बचता है वो 16 मिनट 22 सेकंड बचता है। अब भी नहीं समझना, तो आज से याद रखना, एक रेडियन का मतलब 57 डिग्री या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। चलिए लिखिए, एक रेडियन का उत्तर हो गया ये। अब जरा सुनिए, किसी बेटा ना दिख रहा हो तो इधर बैठ जाया करो, कैमरा आ रहा हो बीच में, इतना सीटें सब खाली पड़ी हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखेंगे अब लोग, मैं लिखूं? हाँ, ये नोट नंबर 1 चल रहा था, अभी नोट आगे और लिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन ये बनाते हैं, साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर साइन 1 डिग्री। बताइए सत्य है या असत्य? बताइए स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। अब सुनिए, अब किसी बच्चे ने सोचा कि ये क्या दे दिए, हम ये पूछ रहे हैं कि साइन 1 रेडियन की वैल्यू ज़्यादा होती है या साइन 1 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये पूछा गया आपसे। तो दोनों तरफ या फिर रेडियन लिख लूँ या फिर दोनों तरफ डिग्री लिख लूँ, लेकिन मुझे पता है 1 रेडियन का उत्तर होता है 57 डिग्री। इससे काम चल जाएगा आपका, पूरा पूरा लिखने की क्या जरूरत है? इज ग्रेटर साइन 1 डिग्री। अब बताइए दोनों तरफ डिग्री लिखा है कि नहीं? दोनों तरफ जो कोणों की नापने का सिस्टम होता है, पद्धति होती है, सेम है कि अलग अलग है? सेम है। या फिर दोनों तरफ आप रेडियन बना लो या फिर दोनों तरफ डिग्री बना लो। अब बताइए 57 बड़ा होता है कि 1? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उत्तर ज़्यादा देगा, इसका मतलब कथन सत्य है। अब भी नहीं समझ में आया, यहाँ रेडियन लिखा था, यहाँ डिग्री लिखा था, तो पूरा खेल साइन का थोड़ा था, पूरा खेल तो इसका रेडियन का था। तो 1 रेडियन बराबर तो 57 बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब बड़ा का चिन्ह लगा है तो कथन। अब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये कहानी है। अरे इससे तुम्हें क्या लेना देना है, अभी सब बताऊंगा मान, अभी जो बताता हूँ वो चीज़ तुम नहीं सीखते हो कि 57 1 से बड़ा है, बात खत्म। अभी उसके ऊपर जाऊंगे तो बताऊंगा 57 डिग्री का मान। अब एक बार में सारी चीजें थोड़ी सिखा दूंगा। अभी कुल मिला के शायद ये क्वेश्चन क्या बन के नहीं आ सकता था। तो मेरे कहने का मतलब है दोनों तरफ के कोण इक्वलेट करें, डिग्री में भरें, तो 1 रेडियन का वैल्यू यूज में आई ना कि कैसे यूज करना है। तो 1 रेडियन बराबर दोनों तरफ साइन साइन लगा कि नहीं लगा, तो 57 बड़ा है 1 से, इसलिए 57 उत्तर ज्यादा दे दिया। अब भी नहीं समझा? अच्छा, नोट नंबर 2 लिखेंगे, बीच में क्वेश्चन मैंने कर दिया था, जरा सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा। किसी, पहले मैं समझ लो बाद में लिखना, किसी बहुभुज, मतलब पॉलीगॉन पढ़ते हैं इंग्लिश में, पॉलीगॉन पढ़ते हैं, समझना? किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों, अंतःकोणों को मतलब अंदर की तरफ कोण, हाँ इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू पाई होता है। नहीं पढ़े आज पढ़ लीजिए, ठीक, जहाँ n बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो ये लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ।
लिखेंगे किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू पाई होता है। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू पाई होता है, जहां n बहुभुज की भुजाओं की संख्या, जहां n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, जहां n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। हाँ, अब जरा बहुभुज किसे कहते हैं जरा बताइए मुझे, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? बहुभुज या पॉलीगॉन किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जो, बोलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा, 7-8 में पढ़ाया जाता है। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हो। हाँ मतलब क्लोज शेप होनी चाहिए, मतलब बंद आकृति हो। हाँ मतलब सब जगह से बंद आकृति हो, साइड कितने भी हो, भुजाएं कितनी भी हो चलेगा, अर्थात त्रिभुज भी एक बहुभुज है। क्योंकि त्रिभुज को ऐसे छोड़ दिया ना तो बहुभुज नहीं है, क्योंकि इधर से आप रास्ता छोड़ दिया आने जाने का, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब त्रिभुज भी एक बहुभुज है, लेकिन इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ n की जगह 3 डालूंगा तो 3 - 2 बराबर पाई, बोले तो 180 डिग्री। अरे 3 में 1, समझ में नहीं आया? अर्थात n की जगह 3, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल पाई होता है। अंदर की तरफ तीनों कोणों का समेसन, अंतः कोणों का योगफल पाई, पाई बोले तो ये रेडियन है, ये डिग्री है। अब भी नहीं समझ में? अब जैसे ये चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं इसको, आप समझ में आ गए? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4, तो यहाँ 4 - 2 इंटू पाई, बोले तो 2 पाई, 2 पाई बोले तो 360 डिग्री। क्लियर? शायद 5 भुजा की कोई आकृति है, ये 5 भुजा, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 5 - 2 बराबर पाई, इसका मतलब 3 पाई, 3 पाई बोले तो 9 × 27, नहीं पाई 18 × 54, 540 डिग्री। क्या ये समझ में आया कि समझ में नहीं आया? अभी तक आप रटे थे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180, नहीं, गलत बात है। ठीक है, कोई भी बहुभुज बना है 10 भुजाओं वाला बना है, यानी की जगह 10 डाल दो तो उसके इंटीरियर एंगल का समेसन आ जाएगा, अंदर की तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उनका जोड़ आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया? समझ, चलिए लिख लीजिए, ये एरो बना के सब कंप्लीट करो। सुनो भाई, मतलब अगली हेडिंग लगाना है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा जरा ध्यान से सुन लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज, अभी बनाना नहीं त्रिभुज, थोड़ा सा सुने। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण 100% 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनियस या कर्ण पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? हिंदी में कर्ण पढ़ते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, अर्थात एच पढ़ेंगे। क्लियर है? अब सुनिए, अब लंब और आधार में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा रहता है। अब ध्यान से सुनिए, नहीं पता तो आज सीख लो, लेकिन आज के बाद ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं, ये बहुत गंदा लगता है भाई। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनियस, समझ में आ गया? नहीं आया समझ? और यदि ये एंगल थीटा किसी ने मान लिया तो 100% इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? पी। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और जो बचे वो बेस होता है। इसका मतलब एक बात तो भाई क्लियर हो गया, एक बात बिल्कुल फंडा क्लियर है कि समकोण त्रिभुज में बेस या आधार क्या बोलता है? लंब और कर्ण से कि यार बेटा आपस में आप बना लो और जो बचे मुझे दे दो। इसका मतलब कि कर्ण के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो एक एंगल में मानूंगा उसके सामने वाली भुजा लंब, शेष भुजा आधार। इसको बेस पढ़ते हैं अर्थात बी लिखते हैं। समझ में नहीं आया? ये आधार है, क्या है? आधार, तो इसको बी पढ़ते हैं। लिखेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में ज्ञात किया जा सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव, त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव हमेशा, या सदैव लिख लीजिए, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात सदैव समकोण त्रिभुज में ज्ञात किया जाता है। बोलूं? अब जरा सुनिए,
तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या हैं? लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, इधर सुनना, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर लाल बटे कक्का। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? पी बी पी अपान एच बी। सुनिए, अब सुनिए, मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान है, आप लोग 10 में पढ़ के आए, अच्छी बात है, पढ़ें तो हमें तो बताना तो पड़ेगा ना, मैंने बताया कैसे काम चले। अच्छा ज़रा सुनिए, बोल लूँ, वो इंग्लिश वाले हैं, वो हिंदी वाले हैं, दोनों समझा दो, थोड़ा सा सब्र रखा करो। ये लाल बटे कक्का अर्थात इसे बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं आ समझ, इसको पढ़ेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद करें। पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी का मतलब बेस आधार, देखो ये आधार, ठीक। एच पी का मतलब फिर परपेंडिकुलर अर्थात ये लाल है, अरे लंब आधार लंब, नहीं आया समझ। और ये देखना एच का मतलब कर्ण, अरे बोले ये कर्ण, आइए फिर आधार। अब सुनिए, जो पहले आदमी है ये एल बटे के साइन का अनुपात है, ये दोनों पहले साइन का अनुपात है, दूसरे कास का अनुपात है, तीसरे टैन का अनुपात है। नहीं आया समझ में? इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा मुझे बताओ? साइन थीटा बराबर एल बटे के बराबर पी अपान एच, सीधा बोलिए तो लंब बटे कर्ण। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? दूसरे नंबर में कास थीटा बोलूँगा, कास थीटा, तो कास थीटा ए बटा के का मतलब बी अपान एच, बी का मतलब बेस आधार बटा हाइपोटेनियस कर्ण। क्या समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आया समझ? ये इंग्लिश वाले टर्म है, ये हिंदी वाले हैं, समझ में आ गया? तो दोनों एक साथ सीखने में क्या बुराई है? आ रहा समझ? अच्छा, एक रेशियो और पैदा हो गया, टैन। लास्ट वाला बोलो, एल अपान ए मतलब पी अपान बी। एल का मतलब लंब परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार। क्या आपको ये भी पता है कि तीनों अनुपातों को रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर दें तो ये कॉसेक हो जाएगा। कोसिकेंट पढ़ते हैं इसको सीकेंट पढ़ते हैं, और ये कॉटजेंट पढ़ते हैं, कॉट लिखेंगे। ये लिख गया तुम? पहले इतना लिख। अब यहां लिखेंगे व्युत्क्रम अनुपात, रेसिप्रोकल रेशियो। अब लिखेगा व्युत्क्रम अनुपात, लिखेंगे व्युत्क्रम अनुपात, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा बेटा, के अपान ए बराबर एच अपान बी, मतलब क्या बोलूँगा? कर्ण। ये क्या है? ये के का मतलब, अच्छा सुधार रहा हूँ, ये के अपान ए लिख गया, यहाँ चलूँगा, के अपान एल, क्यों भाई? के अपान एल बराबर एच अपान पी बराबर कर्ण बटा लंब। आ रहा समझ? फिर लिखूंगा सेक थीटा। आ रहा समझ? सेक थीटा बराबर क्या होगा? के बटा ए बराबर एच अपान बी बराबर कर्ण बटा आधार। एक कॉट थीटा होता है, ए अपान एल या बी अपान पी आधार हाँ भाई, अगली हेडिंग लगाना है। आज की लास्ट हेडिंग आ गई, 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दो। ये समझ में नहीं आया क्या? सब याद करना भाई, ये सब पहले से पढ़े होंगे हम। लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाँ भाई, हिंदी में लिखना हो, हिंदी में भी पाइथागोरस प्रमेय लिखना हो। अब सुनिए,
अब सुनिएगा, क्या मैं बताऊं? एक समकोण त्रिभुज में ड्रा कर रहा है इधर की तरफ, ये एंगल थीटा है, तो सामने वाली भुजा लंब, सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। क्या क्लियर है इतना? आप सुनिए, बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय से जो ये भी जान के आपको अच्छा लगेगा, जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई होती है, लेंथ होती है हाइपोटेन्यूस की, वो शेष दो भुजाओं से ज़्यादा बड़ी होती है। इसका मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। नहीं आया समझ? फिर सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है तथा इस प्रमेय में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, चित्र बना लीजिएगा छोटा सा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। क्या लिखे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। क्या लिख गया? तथा इस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग, तथा इस प्रमेय से, तथा इस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तथा इस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। नहीं है समझ? बोलो आगे। अब जरा सुनिए, इसका मतलब क्या बैठा? आप कोई बताएंगे? लंब का वर्ग प्लस आधार बेस का वर्ग बराबर, इसमें कोई दर्द वगैरह समझ आ जाए? यदि मैं इसको इसके साथ भाग कर दूं, नहीं आ रहा समझ? बराबर इधर एक, अरे इसको दोनों में भाग लगा दिया। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? कुछ लोगों को भाग देना नहीं आता। इसका इसमें, इसको इधर की तरफ एलसीएम लूँगा तो इधर तरफ नहीं आ जाएंगे। ये दोनों को एक साथ चढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं आया समझ? ये आधार, समझ में आ रहा है कि नहीं? लंबटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंबटे कर्ण तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ये साइन थीटा का वर्ग है। नहीं आया समझ? और ये कास थीटा का वर्ग बराबर 1। तो सबसे त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं, वो सबसे बदनाम सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर है। और ये पाइथागोरस प्रमेय से ही मिलती है। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब पाइथागोरस पे, ये आप इसको कक्षा 10 में प्रूफ किए थे कि याद किए थे? याद किए थे। ये प्रूफ ही करना चाहिए, तो कक्षा 10 का ही मैटर है भाई। इसका मतलब आप आज समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1।